की राह है। गेट आउट। पलट के वापस मत देखना, और अगर किसी ने इसको वापस घर में बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई क्या है ये सब? हाँ, प्रिया भाभी को चोट लगी है और बात करके बातें सुलझाइए। इसे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा भाई। तू नहीं समझेगा रवान, तू ना बहुत इनोसेंट है। तू इसका असली चेहरा जानता ही नहीं है, मैं जानता हूँ इसका असली चेहरा। और अब मैं इसे इस घर में ज्यादा हर्ट नहीं करने दूंगा किसी को। भाई ये आपकी गलतफहमी है। प्रिया भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी को भी ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। आप अभी गुस्से में हो, प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ, आराम से बैठ के बात करेंगे। हाँ जीजू, अब दी पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो? वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती है करने का। मेरी बीवी को बोल इन सबसे दूर रहे। पिक्चर का क्लाइमैक्स जो भी होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। बेचारी प्रिया रुद्र के गुस्से के सामने टिक ही नहीं पाएगी। अब मैं देखती हूँ ना ये दोनों एक कैसे होते हैं। रुद्र सर मुझे इतना गलत कैसे समझ सकता? मैंने तो हमेशा उनकी मदद, सब कुछ अच्छा चाहा, फिर वो मुझे इतना गिरा हुआ कैसे समझ सकते हैं? मौसम खराब हो रहा है, देखो चोट भी लगी है, ये ऐसे कैसे बाहर रहेंगे? अंजलि, दी उठो, देखो मौसम कितना खराब है। दी प्लीज जल्दी उठो। नहीं, वो अंदर नहीं आएगी। अंजलि, ये तुम्हारी बहन से पहले मेरी पत्नी, और ये वही करेगी जो मैं इसे कहूंगा। ये इस घर में नहीं आएगी क्योंकि मुझे इस पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। जीजू मौसम बहुत खराब है, कितना आंधी तूफान आ रहा है, और दी की हालत तो देखिए। जीजू माना वो आपकी पत्नी है, पर वो मेरी बहन भी है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। नहीं अंजलि, टीचर सर सही कह रहे हैं, ये पति पत्नी के बीच की बात है। हाँ ये बात और है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं और साबित नहीं करूंगी। अगर इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो कोई बात नहीं, अब मैं इस घर में तब आऊंगी जब इन्हें भरोसा हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दी मुझे आप पे भरोसा है। एक्सक्यूज मी अंजलि, तुमने सुना नहीं तुम्हारी बहन ने क्या कहा? ये पति पत्नी के बीच की बात है। प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो ना, और ये मेरा फैसला है, तुम इस घर में नहीं आओगी। तुम इस घर में पैसों के लिए आई थी, पत्नी तो तुम नाम की बनी, और अब ये नाम की पत्नी अपनी किए की सजा भुगतेगी। जीजू ऐसे कैसे, ये ऐसे कब तक? जब तक रिंझिन को होश नहीं आ जाता और वो सच नहीं बता देती। शाबाश, जो मैंने चाहा वही हुआ। रुद्र पूरी तरह से प्रिया के खिलाफ हो गया। अब देखती हूँ ना ये शादी कैसे चलती है। अंजलि अंदर जाओ, अंदर जाओ। रुद्र सुनो, भाई जब से ये शादियां हुई है इस घर को नजर लगी है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मुसीबतें आती ही रहती। और ये रुद्र मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। आज तो वो प्रिया को घर के अंदर लेगा ही नहीं, और प्रिया ने तो खुद ही कहा है कि वो अंदर आएगी नहीं। इंदु भाभी, भगवान झूठ न बुलवाए,
अब तो प्रिया तभी अंदर आ पाएगी जब रिमझिम ठीक होगी। वो तो बेहोश पड़ी है बेचारी बच्ची। मैं रिमझिम को देख के आती हूँ। अंजलि चलो अंदर चलते हैं। आजती को ये सब कुछ मेरी वजह से सहना पड़ रहा है। मुझे इस बारे में माँ से बात करनी होगी। आज भाषा सही पड़ा है मेरा। दोनों बहनों में से एक को मैंने घर से बाहर फेंक दिया। अब प्रिया तुम अपनी जान भी दो ना, रुद्र तुम पे कभी भरोसा नहीं करेगा और जब तक मैं हूं उसे भरोसा करने ही नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी कोई देख लेगा तो? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं किडनैपिंग करवाती, ना दीप पे आफत आती। पर ये दिन भी ना इतनी खराब मौसम में इतनी खराब जिद पकड़ ली है। पता नहीं वो बाहर किस हाल में होंगी। कैसे कटेगी ये काली रात? मौसम इतना खराब और सर पर छत भी नहीं है। मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, मैं इस घर के अंदर तो नहीं जाऊंगी। तब तक नहीं जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता। जितना गुनहगार मैं हूं ना उतने गुनहगार आप भी हैं। और क्या कहा अभी आपने? कोई देख लेता तो? मेरी हालत का क्या, रिमझिम की हालत का क्या? आज आपकी वजह से मेरी बेटी की जान जाते जाते बची। ऊपर से रुद्र, वो मुझे पकड़ने वाला था, वो अलग। आपको इतना सा भी अंदाजा है, इतना सा भी, कि अगर ये सच सामने आ जाता तो क्या होगा? आज आपकी वजह से एक बाप के हाथों उसकी बेटे की मौत होने वाली थी। आपके बेफिजूल फायदे की वजह से आपने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। बस भूल रहे हो किससे बात कर रहे हो तुम? इंदु देवी से। और ऐसा क्या हो गया है जो इतना गरज रहे हो? पैसे मांगने की बात आती है तो कैसे हाथ पसारे खड़े रहते हो? तब कहाँ जाती है तुम्हारी ये गर्जना? और बेटी के लिए इतनी तड़प? याद रखना, मैंने जो कुछ भी किया है उसमें बराबर की भागीदारी में तुम भी हो। मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका दुख है मुझे, लेकिन उसे दुख पहुंचाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था। उसे जो कुछ भी हुआ है ना, उन दोनों बहनों की वजह से हुआ है, प्रिया और अंजलि। माँ के कमरे से आवाज कैसी? क्या चल रहा है अंदर? ना प्रिया तुम्हारे पीछे आती, ना अंजलि इस बात का ढिंडोरा पीटती। खैर, जो हुआ सो हुआ, आगे से हम सावधान रहेंगे। लेकिन याद रहे, तुम्हारा चेहरा किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जाओ यहाँ से, कल सुबह आना और कोई बहाना बना देना काम का। और हाँ, मेहरबानी करके सच्चे पिता की ओरिजिनल एक्टिंग करना। हाँ, तुम तक कोई पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। अब जाओ यहाँ से, कोई तुम्हें देख लेगा। अंजलि, तुम यहाँ? माँ कुछ नहीं, वो बस कुछ आवाजें सुनी तो देखने आ गई। मुझे दीप को भी देखना है,
पता नहीं वो इस आंधी तूफान में उन पे क्या बीत रही होगी। थैंक गॉड अंजलि ने कुछ देखा और सुना नहीं, वरना ना एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। माँ, रुद्र जीजू तो आपकी सुनते हैं ना, प्लीज उनसे कहिए ना कि वो दिख को अंदर लेकर आए। अंजलि देखो, तुम्हें जितनी प्रिया की फिक्र है ना उतनी मुझे भी है, लेकिन रुद्र अभी बहुत गुस्से में है, वो प्रिया को अंदर नहीं लेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, रात को जाने दो, सुबह तक ना रुद्र का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मैं उसे मना लूंगी। क्यों माँ, मैं बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दी की ये रात बीत जाए, वो बस अच्छे से रहे। जाओ तुम आराम करो। पता नहीं ये तूफान कब शांत होगा। रोहन, दी पूरी रात बाहर थी, मुझे देखना है कि वो कैसी है। हाँ अंजलि, भाभी से मिल लेते हैं और मैं भी भाई से बात करने की कोशिश करता हूँ। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम का क्या हुआ? किसने किया? दामाद जी सब ठीक है, रिमझिम मिल गई है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। I'm sorry सासू माँ, मैं काम से बाहर गया था, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, बराबर कॉल्स मैसेज आ रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी हालत खराब हो गई। रिमझिम ठीक तो है? कहाँ है रिमझिम? भगवान का शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। कहा था ना मैंने, कुछ नहीं हुआ है उसे। अच्छा प्रिया मम्मी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। प्रिया दी तो बाहर है। वो बाहर क्या कर रही है? मुझे उनसे अभी मिलना है। रिमझिम, रिमझिम, अरे बेटा रिमझिम, रिमझिम, प्रिया मामी, प्रिया मामी। दी आंखें खुली, दी प्लीज, प्रिया मामी। देखो ना, दी उठ ही नहीं रही है, प्लीज इन्हें अंदर लेके चलो, प्लीज खुदा आंखें जल्दी। दी, दी प्लीज आंखें खोलो, दी। खुशी दी, खुशी दी पानी लाइए ना। हाँ। दी प्लीज होश में आओ, दी। उसने अब ठीक हो ना? ये क्या हुआ था आपको? आप बेहोश कैसे? और ये आपका हार्ट कैसे जला हुआ है? क्या हुआ था बताओ ना। ऐसे किसने बाहर छोड़ा प्रिया भाभी को? कौन है जिसने प्रिया मामी को घर से बाहर छोड़ दिया?
मैंने मामू आप बहुत डेंजरस हो। आपने प्रिया मामी को घर से बाहर निकाल दिया। मामी बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। मुझे उस गंदे जोकर से भी बचाया था। रिमझिम, पहले ये बताओ हुआ क्या था? मामू पता है क्या हुआ था? मामी ने भी तो फाइट किया था और आपने भी तो किया था। रिमझिम, तुमने उस जोकर का चेहरा देखा था? हाँ। देखा तो था, पर उसने जोकर का मास्क पहना था तो देख नहीं पाई। वो सही से याद ही नहीं है। रिमझिम, तुम्हें कुछ भी याद आए तो तुम सबसे पहले मुझे बताना। नहीं बताऊंगी। आप और पूरे मामू, आपने प्रिया मामी को घर से बाहर कर दिया। इनके साथ देखो क्या हो गया। आप कान पकड़ के मामी से सॉरी बोलो और उठक बैठक करो, नहीं तो रिमझिम आपसे कत्ती। रिमझिम बेटा, ऐसे नहीं बोलते। नहीं मामू, ऐसा करेगी। रिमझिम, मामू तुमसे बड़े हैं, वो उठक बैठक कैसे कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे। अंजलि, तुम प्रिया को लेके ऊपर जाओ। देखो तो कितनी चोट आई है उसके हाथ में। प्रिया, तुम थोड़ा आराम कर लो अभी। आराम से संभल के। ओ गॉड, ये बाजी तो पूरी तरह पलट गई। मेरे सारे किए धरे पर न पानी फिर गया। बस करो, क्या हो रहा है ये सब? बच्ची कोई भी जिद करी और तुम सब भी। प्रिया, तुम जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो और फिर बाद में तैयार हो जाना। गिन्नी के ससुराल वाले आ रहे हैं ना शादी की तारीख तय करने के लिए, ठीक है? हाँ हाँ, इंदु भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मेरी गिन्नी की शादी है, बहुत तैयारियां करनी है। चलो चलो चलो। भाई, आपने उठक बैठक की? वाह, अब तो 8वां अजूबा हो गए भाई। बस कर, मैंने ये सब प्रिया के लिए नहीं किया, रिमझिम के लिए किया। भाई फिर आपने प्रिया भाभी पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा दिया? आपको पता है उनकी हालत कैसी थी? वो चल भी नहीं पा रही हैं भाई। भाई इस बारी ज्यादा हो गया। आपको प्रिया भाभी को एक बारी सॉरी बोलना चाहिए। भाई आप खुद सोचो, उनका हक बनता है कि वो आपसे सॉरी सुने और आप उनको सॉरी बोलो।
बहुत दर्द हो रहा है? एक काम करो, आज छुट्टी ले लो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना छुट्टी ले लो। ये आप क्या कर रहे हैं? सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। बेवफा सी वफा इश्क